वृंदावन यदि भगवान का हृदय है, अब हम आ गए हैं श्री गर्ग संहिता में। वृंदावन यदि भगवान का हृदय है तो गिरिराज जो भगवान के मुकुट हैं, बिना गिरिराज जी के यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र यमुना नदी नास्ति, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र ना रमन्ते मनः। गोवर्धन के बिना वृंदावन अधूरा है। संतगण कहते हैं और सही भी है, अनुभव भी है ऐसा श्री राधा रानी जी के कृपा से। यदि हम श्री धाम वृंदावन में जाते हैं तो विनती यही है कि एक बार जीवन में संतगण कहते हैं कि जरूर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। लगभग 21 किलोमीटर के हैं, 2 परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा लगभग 13 किलोमीटर और छोटी 9 किलोमीटर। छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा करते हैं। एक बार देखने पर लगता है कि कौन इतना पैदल चले, परंतु यदि हम भगवान का नाम लेंगे और चलेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग पैदल नहीं चल सकते, पैर से नंगे पैर वहां पर हम जाएंगे तो हमारी आंखें खुद, पहले ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद ऐसा लगा कि भक्तों की श्रेणी में है ही नहीं हम। वहां पर अभी भी एक क्या अनेकों संत ऐसे हैं जो 108 दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। 108 अर्थात 108 पत्थर है छोटे छोटे, खड़े होंगे, गिरेंगे दंडवती, एक पत्थर उठा करके रखेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर एक पत्थर लेंगे, ऐसे 108 बार। फिर जहां पे खत्म हुआ है वहां से फिर आगे, ऐसे 21 किलोमीटर है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि कब पूरा होगा परिक्रमा। ऐसे ऐसे संत हैं, दंडवती परिक्रमा। हम पैदल नहीं चल सकते तो अवश्य चलना चाहिए। गोवर्धन जी जो भगवान के ही रूप है और भगवान की आज्ञा से पृथ्वी पर आए हैं। गर्ग संहिता में दिया गया है कि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गिरिराजू महाराज। 2 भाव है इसके, वैसे तो अनंत भाव है परंतु 2 भाव हम देखते हैं। एक बार क्या हुआ, पुलस्त मुनि गोवर्धन जी को देखते हैं, बहुत ही सुंदर है, क्या सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, नदी तालाब है, पेड़ पौधे है, हरियाली है। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम गोवर्धन जी को लेकर के काशी चले और वहां पे हम तपस्या करेंगे रख करके। तो गोवर्धन जी को लेकर जाने लगे और शर्त यही था कि जहां पे आप रख दोगे मैं वहीं अस्थायी हो जाऊंगा, इसी शर्त पर मैं चलूंगा। ठीक है, मान गए। पुलस्त मुनि मान गए। जैसे वृंदावन धाम में पहुंचे वहां पे भगवान की ऐसी लीला हुई कि उनको भारी लगने लगा, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाए श्री धाम वृंदावन से। उनका ब्रज मंडल जहां पे गिरिराजू स्थापित हैं रख दिए नीचे, गिरिराजू वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। और एक दूसरी कहानी है, जब राम सेतु बन रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी जब सेतु बना रहे थे, उसमें जगह जगह के बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे थे। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज गिरिराज जी के लेकर के, चलो तुम्हारा भी काम है। और ये तो बहुत बड़े भक्त, क्योंकि गोलोक धाम वासी हैं, ये तो परम भागवत थे और ये सोच ही रहे थे किसी तरीके से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। बहुत खुश हुए, ठीक है चलो
अब महावीर बजरंगबली उठा लिए तो वजन का तो कोई बात ही नहीं है, रास्ते में भारी हो जाएंगे और हनुमान जी छोड़ देंगे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानयोथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये अद्वित बलधामम। जैसे ही वृंदावन धाम हनुमान जी पहुंचते हैं पर्वत लेकर के, एक उनका सेना आ गया, उनका सहयोगी आ गया। अरे हनुमान जी रुको 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 रुको, नीचे देखे, अरे ये तो अपना अपना आदमी है। हाँ ठीक है, उतारो। क्या हुआ? पुल बन गया है, राम सेतु तैयार हो गया, अब इनका काम नहीं है, कृपया आप यहीं पर रख दीजिए। हनुमान जी ने गोवर्धन जी को वहीं पर रख दिया, प्रतिष्ठित हो गए। अब थोड़ा एक बात और समझना है, कल्प कल्प की कहानी है। एक कल्प में हुआ होगा भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो बताया जा रहा है, और दूसरे कल्प में हुआ होगा महर्षि पुलस्त जी ने जैसा किया है। इसमें मन में कोई संशय नहीं डालना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय हो गया तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। दो भाव आ गए तो गिरिराज जी बहुत दुखी हो गए कि अरे प्रभु, मैं सोच रहा था भगवान की सेवा में मैं सहयोग दूंगा, परंतु आप तो राम सेतु बन गया है। तो हनुमान जी ने ही आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, आप परम भागवत हो, आपसे सेवा लिया जाएगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में सेवा ही नहीं लिया जाएगा, आप दुखी मत होइए। मैं आपको एक बात और बताता हूं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो, नासत विघ्न अनेक। भगवान और भक्त में कोई भी अंतर नहीं होता है, आप परम भागवत हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समय में आपको सब भगवान की ही संज्ञा देंगे और भगवान समझ करके ही आपकी पूजा करेंगे और आपकी परिक्रमा करेंगे। गिरिराज जी बहुत खुश हुए। चलो ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, परंतु इंतजार का फल होगा मीठा। एक बार क्या बोलना है, गिरिराज जी महाराज की जय हो। अब इंद्रदेव को घमंड था, सब लोग मेरी पूजा करो, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भगवान ने कहा, अच्छा अपना कर्म तुम भूल गए हो, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, मैंने जो कहा है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, याद दिलाना पड़ेगा। भगवान ने इंद्रदेव की पूजा करवा दिया बंद करो इंद्रदेव की, गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करो, क्योंकि हमने पहले सुन लिया है कि गिरिराज जी परम भागवत हैं और वही योग्य है वास्तव में। तो सब लोगों ने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ किया, पूजा ही नहीं परिक्रमा भी प्रारंभ कर दिया। इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए और अपने सेनापति जो जल बरसाते हैं समर्था को आज्ञा दे दिए कि जाओ पूरा वृंदावन जल में डुबो डालो, कोई एक बचने ना पाए। ठीक है, 7 दिन 7 रात बारिश प्रारंभ था। अब एक भाव यहां पर और आता है, श्री राधा रानी जी महाराज की एक भाव और आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया 7 दिन 7 रात, और एक दिन में 8 बार भगवान, 8 याम बोला जाता है, 8 बार भगवान भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात तो 56, इसलिए भगवान को लगाते हैं 56 भोग, कि जितना बाकी है अब खा लो प्रभु, हम नहीं सेवा कर पाए थे। भगवान बोले ठीक है, भगवान वैसे कुछ खाते है नहीं, भाव ही खाते हैं। अब एक बात यहां पे और आती है कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को तो उठा लिए, महादेव की शक्ति है माता आदि शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है श्री राधा रानी जी महाराज।
आत्मा तू राधा तस्य, भगवान की आत्मा ही है श्रीजू। भगवान सोचे कि 7 दिन मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, क्यों ना मैं दर्शन करते हुए खड़ा रहूं, तब आनंद आ जाएगा। और ये जो मैं बोर हो रहा हूं, बोलते हैं ना आजकल बहुत बोर हो रहा हूं, कुछ काम करो, मेरा काम टीवी चालू कर दो। तो वहां पर भी एक टीवी चालू हो गया। भगवान ने ध्यान किया, श्रीजू महारानी भगवान की आत्मा ही है, भगवान ने आत्मा में ही ध्यान किया, श्रीजू महारानी मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो बोर हो जाऊंगा, कृपया दर्शन दीजिए और शक्ति भी प्रदान कीजिए। राधा रानी प्रत्यक्ष विद्यमान हो गई, अपना दर्शन, दोनों आपस में बातचीत करने लगे और 7 दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं लगा। एक बात और समझने वाली है कि जब भगवान ने पर्वत उठा लिया, अब हम मनुष्य होते हुए भी यदि थोड़ा सा एक घर उठा ले तो हमको भी लग जाएगा कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है। अब श्री बागेश्वर धाम जी महाराज जो हैं असाधारण व्यक्ति हैं, बोलते हैं कि भगवान के अवतार हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी कुछ दिव्य शक्तियां हैं। यदि हम एक घर उठा ले तो हमको पता चल जाएगा कि ये कोई दिव्य शक्ति है। तो क्या इंद्रदेव को पता नहीं लगा होगा कि जब हम पर्वत उठा लिए, समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो भगवान ही है, कोई दिव्य शक्ति है। तो 7 दिन तक क्या इतना दिमाग नहीं था देवताओं को? समझने वाली बात है, भक्तों का भाव है, ऐसी बात नहीं है। भक्त इंद्रदेव तो तुरंत समझ गए कि मैंने गलती कर दिया है, गलती तो हो गई है। पहले ही दिन आने वाले थे इंद्रदेव। भगवान क्या है? सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठति एको अहम बहुशामा ईशावासिदम सर्वम यत् किम जगत्याम जगत। भगवान समझ गए, अरे इंद्र आ जाएंगे तो हम जो श्री जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं ये रुक जाएगा। इंद्रदेव को हृदय में ही आज्ञा दे दी, अरे रुको, अभी जितना पानी है बरसाते रहो, अभी हम थोड़ा प्रिया जो से वार्तालाप कर रहे हैं। इंद्रदेव हृदय में ही समझ गए, अच्छा प्रभु ऐसी आज्ञा, जो आज्ञा संवर्तक को आज्ञा दिया, जब तक पानी है तब तक बरसाओ। संवर्तक पूरा पानी बरसा दिया 7 दिन में। फिर बोला प्रभु अब नहीं है। जलदेव बोल रहे हैं अब जल नहीं है, मैं सूखा हो गया हूं। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी जी की। तो 7 दिन तक ऐसे ही, उसके बाद आए प्रभु क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा अनुसार हमने किया, परंतु अब मेरे पास जल ही नहीं है तो क्या बरसाऊं। भगवान बोले ठीक है, आपने जितना था, जितनी क्षमता थी उतना तो आपने सहायता किया। अब एक दूसरा भाव समझते हैं। माता सीता, सियावर रामचंद्र की। माता सीता, माता का भाव ही होता है अपने भक्तों को तृप्त करना। माता सीता बोलती हैं कि प्रभु अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मैं अच्छे से अपने दिल से भोजन करा सकूं, मैं तृप्त हो जाऊं कि हाँ मैंने आज मेरे भक्त को भोजन कराया। श्री रामचंद्र जी बोले ऐसी बात है, ठीक है। हमारे एक गुरु हैं ऋषि दुर्वासा जी, महादेव के उग्रावतार, आप उनको मानसिक बातचीत हुआ, प्रभु आइए काम है। दुर्वासा जी बोले ठीक है, कल पहुंचता हूं, सवेरे पहुंच जाऊंगा ब्रश व्रश करके। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं हमारे गुरुदेव को आप भोजन कराइए। माता सीता भोजन कराते 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 थक गई, तृप्त नहीं हुए। श्री दुर्वासा जी माया और पूरी लाओ। अरे खीर और है माता, क्या आप कटोरी में दे रहे हो, पूरा लाओ। जितना बनता जा रहा है दुर्वासा जी ग्रहण करते जा रहे हैं। अब माता सीता को पसीना छूटने लगा, अरे मैंने गलती तो नहीं कर दिया, ये क्या आफत खुद ही मोल ले लिया। एक गांव में एक पहले लोग बहुत खाते थे, तो एक थे खाते पीते घर के, न्योता होता था तो गए न्योता खाने के लिए। 3-4 पाती था, एक पाती में बैठकर खाए, खा लिए हो तो सब लोग उठ गए, फिर खाने वाले बैठो, फिर आकर के बैठ गए महाराज जी। ऐसे 3-4 बार खाए, तो लास्ट में मैं गया खाने के लिए, मेरे बगल में भी आके बैठ गए। तो मैं बोला
नमस्ते, राधे राधे। तो बोले हाँ राधे राधे। बोला ठीक है, आप जो है, बोले हाँ पेट ही नहीं भर रहा है, अब हो गया है काम भर का। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने भी खाए और पूरी परसने वाला आया, दो दो, पहले दो देता है, तो उसको दो दिए तो बोल रहे अरे आपको तो जानता हूँ, हाँ पूरा पूरा थाली परस दी हमको। आप तो प्रभु, आप तो पहले दिन से ही हो, पहली पारी से ही हो आप। तो पूरा खा लिए हो तो उठो, फिर उठ गए। मेरे साथ घर जा रहे थे तो मैंने बोला आप तृप्त हुए कि नहीं? बोले नहीं नहीं, एक मेरा बेटा आके बताया कि मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया है, दादी से झगड़ा कर ली है, भोजन नहीं बनाई है बराबर से, अभी उसको मजा चखाता हूं। मैं बोला मारोगे आप पत्नी को? ये तो नारियंत पूजनते रमनते तत्र देवता, कहा गया शास्त्र हमारा, आप तो ब्राह्मण हो। अरे नहीं नहीं मारूंगा नहीं, मैं दंड दूंगा। मैं बोला अरे वाह क्या बात है, क्या दंड दोगे? बोलते हैं अभी मैं जाके किचन में जितना भोजन बना है सब खा डालूंगा। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो दुर्वासा जी की बात तो अलग है। दुर्वासा जी बोले मैया क्या, अब लाओ खीर लाओ, पूड़ी लाओ। अभी तो माता जी बोल रही हैं अब तो आपका पेट भर गया होगा। माता हाँ इससे भर गया है, अब आप दाल राइस, अब दाल भात लाओ मैया। माता जी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठी। श्री रामचंद्र जी को मन में ही बोलने लगी अरे स्वामी बचाओ, एक क्या आफत मैं मोल ले लिया। श्री रामचंद्र जी बोले हो गया मैया, आप तृप्त हुई भोजन कराने से? अरे मैं तृप्त क्या, मैं अब रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम। श्री रामचंद्र जी बोले अच्छा ठीक है, मानसिक प्रेरणा दिए दुर्वासा ऋषि को, प्रभु खत्म कीजिए, अब हो गया काम। दुर्वासा जी बोले ठीक है खत्म करता हूं, परंतु अभी तो मैं प्रारंभ किया था, अभी तो मेरा प्रारंभ था। तो सारा बात हुआ तो दुर्वासा जी बोले प्रभु ठीक है मैं तृप्त हो गया, अब पानी पिलाओ। अभी तो भोजन कराया था, अब पानी पिलाओ। मैया पानी पिलाओ। अरे बोले पानी कुछ नहीं, रक्षा करो पानी, प्रभु अब आप देखना आपका भक्त देखे, मुझे अब क्षमा करो। श्री रामचंद्र जी बोले ठीक है देवी जैसी आपकी इच्छा। दुर्वासा की बोलते हैं कि ठीक है, आप त्रेता में आप भोजन किए, द्वापर में हम आपको जल दे देंगे। 7 दिन 7 रात तक जो जल बारिश हुआ दुर्वासा जी उसको ग्रहण किए, इसीलिए कहीं कुछ सूखा गीला कुछ नहीं हुआ। नंद संपूर्ण ब्रजधाम जैसे पहले था वैसे ही वर्षा के बाद भी रहा। प्रभु की ऐसी लीला थी, क्या बोलना है। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी जू सरकार की जय हो, समस्त अष्ट सखियों की जय हो। तो ये भाव है भक्तों का। अब हम फिर से चलते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया तो कैसे उठाया, हम भी साथ में भीग रहे हैं, हम भी भगवान के शरणागत है। भगवान हमारा भी जो पाप है, जो अधर्म है, जो हमने किया है, सब आप उठा लीजिए और हमको भी पवित्र कीजिए। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े।
तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे हाथ मुकुट विराज रहे, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे हाथ मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे हाथ मुकुट विराज रहे। तेरे काने कुंडल साज रहे, काने कुंडल साज रहे, तेरे काने कुंडल साज